हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट कर सकते हैं यदि वो फॉर्मेट होने में दिक्कत करती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है या जो पेन ड्राइव होती है वो फॉर्मेट होने में दिक्कत करती है। तो मैं बिना किसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड के आपको जो पीसी में जो पहले से ही ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं उसके थ्रू मैं आपको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें माई कंप्यूटर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी डी और एफ तीन यहाँ पे आपको ड्राइव दिखाई दे रही है। तो इन सभी में तो मेरा डाटा पड़ा हुआ है फिलहाल, तो मैं आपको पेन ड्राइव पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो पहला तरीका, पहले तो हम पेन ड्राइव लगा लेते हैं। ये मैंने पेन ड्राइव लगाया और यहाँ पे न्यू वॉल्यूम ई लिखा हुआ आ गया और इससे हम ओपन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास कुछ फाइल इसमें पड़ी है। ये 16 GB की पेन ड्राइव है, लेकिन यहाँ पे 14.5 GB दिखा रहा है, मतलब 14 GB मान के चलिए, 14 GB दिखाई दे रहा है। मुझे इसे फॉर्मेट करना है। पहला ऑप्शन फॉर्मेट करने का क्या है कि आप माई कंप्यूटर ओपन करिए, जो भी ड्राइव को आपको फॉर्मेट करना है उस पर राइट क्लिक करना है, आपको फॉर्मेट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे जितनी कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब आपके स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी। यहाँ पे फाइल सिस्टम होता है कि किस टाइप में, किस फाइल सिस्टम में आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, NTFS, FAT32 या EXFAT। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई दूसरा ऐसे सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर जब आप रिसेट ये रिस्टोर करते हैं, देखिए NTFS लिखा हुआ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट होना है वो पूरा खुद एलोकेशन साइज और ये FAT32 या कैपेसिटी ये सब खुद ऑटोमेटिक ले लेता है। तो मैं इसमें कुछ नई छेड़खानी करूँगा और मैं इसे वॉल्यूम के लेवल को हटा देता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे कि कैपेसिटी आ गई। यहाँ पे कैपेसिटी के बाद जो फाइल सिस्टम का फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट है वो स्टाइल आ गया यहाँ पे, ये मान लीजिए। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एलोकेशन साइज, मैंने जब रिस्टोर पे क्लिक करा, क्विक फॉर्मेट पे राइट टिक मार्क है और स्टार्ट पे क्लिक करके जब आप मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे वार्निंग मैसेज आ रहा है कि फॉर्मेटिंग विल इरेज ऑल डेटा ऑन दिस डिस्क, टू फॉर्मेट द डिस्क क्लिक ओके, टू क्विट क्लिक कैंसिल। मतलब क्या है कि अगर आप डेटा, मतलब पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव या जो भी है आपका स्टोरेज डिवाइस, इसे आप फॉर्मेट यदि आप करते हैं तो सारा डेटा आपका इरेज हो जाएगा। और अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ओके करिए, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ओके और कैंसिल। तो मैंने ओके करा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग होना चालू हो गया है, थोड़ा सा टाइम लेता है। बाकी पेन ड्राइव के अकॉर्डिंग भी है, पीसी के अकॉर्डिंग भी बात है। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है हमारा, और ओके करते हैं। उसके बाद इसे क्लोज करते हैं। जो भी हमारे इस फाइल स्टोरेज डिवाइस में जो डेटा था वो सारा इरेज हो चुका है और ये नहीं आएगा वापस बिना डाटा रिकवरी के। तो यूएसबी ड्राइव जो है वो इस तरीके से हम फॉर्मेट कर चुके हैं। अब मैं इसमें डेटा दोबारा थोड़ा सा कॉपी कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट मुझे फॉर्मेट का ऑप्शन आपको बताना है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया और माई कंप्यूटर में जाने के बाद यूएसबी ड्राइव के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डेटा पेस्ट। तो अब मुझे ये जो डाटा है ये दोबारा इरेज करना है दूसरे तरीके से। तो मैं दिस पीसी जो है, ये जो माई कंप्यूटर वाला, ये इस पे राइट क्लिक करके मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैनेज के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एक ये न्यू विंडो खुल गया है जिसके अंदर कई सारे ऑप्शन हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट वाले के अंदर, जिसमें जैसे परफॉर्मेंस है, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर है। तो आपको डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। डिस्क मैनेजमेंट पे जब आप जाएंगे तो हमारे कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप जो भी कह लीजिए, इसके अंदर कितने स्टोरेज डिवाइस लगे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे डिस्क जीरो, डिस्क वन और डिस्क टू। जिसमें डिस्क जीरो है वो 2.32.87 GB का है, जिसमें डी ड्राइव है, फिर इसके बाद CDF ऐसे ड्राइव है। और जो हमारा रिमूवल डिस्क है जो मेन है वो डिस्क टू है जिसे हमें फॉर्मेट करना है। और ई ड्राइव लेटर असाइन कर रखा है इसका। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए यूएसबी ड्राइव, मैं इसे डबल क्लिक करके इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। अब मैं डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू इस ड्राइव को फॉर्मेट करूंगा, यूएसबी डिस्क ई को। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा
और यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा आपको ओके करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे अभी नाम यूएसबी ड्राइव है, मैं इसका नाम चाहता हूँ कि अब फॉर्मेट हो तो इसका नाम सैम हो जाए। तो मैं ओके करेंगे, इससे पहचान में भी आ जाएगा कि भाई फॉर्मेट यहाँ से हुआ है नहीं हुआ। तो सैम पे क्लिक करा और मैंने ओके करा। सैम सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिस्क ये है वो फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे यूएसबी ड्राइव ई वही चीज़ है, देखिए देखिए। अब जैसे ये फॉर्मेट पूरा होता है, देखिए ये क्लोज हो गई विंडो और मैं इसे दोबारा ओपन कर लेता हूँ। और आप देखेंगे कि अब यहाँ पे सैम लिखा हुआ आ रहा है ई ड्राइव में, और यहाँ पे डाटा एम्प्टी हो गया। अब मैं इसे दोबारा पेस्ट करता हूँ डाटा इसमें। और अब तीसरा तरीका मैं बताता हूँ फॉर्मेट करने का। तो तीसरा तरीका कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि जो डॉस है उसे ओपन करना होगा, COMMAND। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको रन एज एडमिनिस्टर, उसके बाद यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको CD/ पहली कमांड चलाना है। फिर यहाँ पे आपको डिस्क पार्ट टाइप करना है, डिस्क पार्ट। उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो डिस्क पार्ट जो कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। और उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे लिस्ट डिस्क और एंटर करेंगे तो यहाँ पे डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था ना डिस्क 1, डिस्क 2 और डिस्क 0, ये देखिए 0 1 2। तो जो 2 नंबर है वो है हमारा पेन ड्राइव, मतलब 16 GB वाला। तो यहाँ पे भी देखिए डिस्क 2 में 14 GB दिखा रहा है समथिंग। तो इसे मुझे सेलेक्ट करना होगा। अभी कोई डिस्क सेलेक्ट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट नॉर्मली डिस्क 1, डिस्क 2 और डिस्क 0 दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सेलेक्ट डिस्क स्पेस 2 और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है डिस्क 2 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। अब मैं इसे कंफर्म करने के लिए दोबारा अगर लिस्ट डिस्क टाइप करूँगा तो आप देखिए कि इसमें आपको अब दिखाई दे रहा है डिस्क 2 के आगे स्टार, जबकि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था। इसका मतलब डिस्क 2 सेलेक्ट हो चुका है। अब डिस्क 2 सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे इरेज करने के लिए आपको एक कमांड चलाना है क्लीन। तो CLEAN क्लीन चलाएंगे तो यहाँ पे लिखा है डिस्क पार्ट सक्सीडेड इज क्लीनिंग द डिस्क। और आप देखेंगे कि यहाँ देखिए पेन ड्राइव यहाँ पे देखिए अनअलोकेटेड हो गई है, सॉरी। और अब मुझे इसे क्लीन करने के बाद अब मुझे इसे फॉर्मेट करना होगा। तो पहले मैं इसे लिस्ट वॉल्यूम चला के देख लेता हूँ, लिस्ट वॉल्यूम, और एंटर प्रेस करते हैं तो अब लिस्ट वॉल्यूम में हमें दिखाएगा पर्सनल, OS, एंटरटेनमेंट और सिस्टम रिकवरी, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही। तो यहाँ पर जो रिमूवल है, यहाँ पे 0 बाइट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सब GB MB में है। यहाँ पे अनयूजुअल दिखा हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम 6 है और यहाँ ड्राइव लेटर है E, है ना। तो अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट वॉल्यूम, LOVOLUM वॉल्यूम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, वॉल्यूम 6 इज सिलेक्टेड वॉल्यूम। अब दोबारा हम लिस्ट वॉल्यूम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब उसके आगे स्टार आ गया, इसका मतलब लिस्ट वॉल्यूम 6 सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे फॉर्मेट करना है तो मुझे टाइप करना होगा फॉर्मेट स्पेस FS फाइल सिस्टम इक्वल, किससे फॉर्मेट करना चाहते हैं आप। तो मैं NTFS से करना चाहता हूँ तो NTFS लिख दीजिए आप। और स्पेस देख के क्विक टाइप करना है आपको, क्विक, ताकि जल्दी हो जाए। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डिस्क पार्ट इज एनकाउंटर्ड एन एरर, द पैरामीटर इज इनकरेक्ट, पैरामीटर इनकरेक्ट, पैरामीटर ठीक होना चाहिए। दोबारा टाइप करते हैं, ये फॉर्मेट फॉर्मेट FS एंड NTFS फॉर्मेट। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, नहीं तो दूसरा भी तरीका है हमारे पास, इक्वल FS NTFS और क्विक। नहीं हो रहा है। तो अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर ऐसे भी फॉर्मेट नहीं होता है यहाँ पे,
तो आप यहाँ पे आइए, ये जो डिस्क टू लिखा है, राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम, फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद फिनिश। मतलब कहीं भी कुछ चेंज नहीं करना, सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट करना। और उसके बाद जो ये अनक्लोटेड लिखा है ना, लोकेटेड, तो ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि अब इस समय फॉर्मेट हो चुका है, और जहाँ पे ई लिखा था वहाँ पे जी ड्राइव हो गया है। और उसके बाद मैं इसे दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ आपको, दिस पीसी। और ये देखिए, इसे मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए। और अब देखते हैं कि भाई डाटा एक बार कॉपी करके देख लेते हैं इस पे। तो मैं इसे यहाँ से दिस पीसी, ये वाला जो वॉल्यूम जी है, इस पे मैं पेस्ट करता हूँ डाटा। और उसके बाद व्यू में जाते हैं, व्यू में जाने के बाद लार्ज आइकन, ये देखिए डाटा दिख रहा है। और यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद इंजेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद दोबारा हम इसे लगा के देखते हैं, ट्राई करके। ये देखिए, तो इसके अंदर डाटा है। तो इस तरीके से हम पेन ड्राइव को या कोई भी स्टोरेज जो डिवाइस है, उसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।